बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 7। जी हाँ, क्लास 7 का मेंटल मैथ मैंने लिया है और इसका लेने का एक ही रीज़न है कि आपके एग्ज़ाम में मेंटल मैथ काफ़ी आपकी हेल्प करेगा और इसमें से सीखें, दूसरों को ज़रूर सिखाएं। बच्चों मेंटल मैथ में इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन वही होते हैं लेकिन थोड़ा सा लिखने का और थोड़ा सा उसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। आप ये नहीं कह पाएंगे मेंटल मैथ को करने के बाद कि ये मैथ में तो था ही नहीं, और मेंटल मैथ में करने के बाद, इसको सीखने के बाद आपको मैथ भी इजी लगने लगेगा। जी हाँ, चलते हैं मेंटल मैथ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 करने वाले हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। देखो क्या लिखा, व्हेन द स्मॉलर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज एडेड टू 3 टाइम्स द लार्जर इंटीजर्स द रिजल्ट इज 83। जी हाँ, इसमें दो लगातार संख्याएं, एक छोटी एक बड़ी है, और इसमें लिखा है कि जब उनको ऐड किया जाता है तो बड़ी छोटे नंबर को बड़े नंबर के 3 टाइम्स के अंदर ऐड किया जाता है तो रिजल्ट आता है 83। तो फाइंड बोथ द नंबर, सो दोनों नंबर को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। साथ ही हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34। आफ्टर 10 ईयर्स मोनिका विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी वाज 4 ईयर्स अगो, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज इसकी फाइंड करनी, इसमें लिखा है कि 10 साल के बाद, ठीक है, जो वो 4 साल पहले की जो एज थी 10 साल के बाद वो 3 गुना हो जाएगी 4 साल की एज से। तो आइए हम इसको करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। हम यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया है, चाहे तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। लेट द फर्स्ट इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, और सेकंड क्या होगा वो भी हम लिख लेते हैं। सेकंड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 1 होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव है। और इनका रिजल्ट जो, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि अगर स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर के 3 टाइम्स में, इसका 3 टाइम्स कर लो, में ऐड किया जाए, ये ऐड का साइन लगा दिया, तो रिजल्ट आता है बच्चों 83। आइए करते हैं। तो x प्लस यहाँ पर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस, और 3 को साथ ही 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3, 83 इस तरीके से। अब देखो 3x और 1x हो जाते हैं 4x प्लस 3, ये आपकी इक्वेशन बन गई बच्चों। यहाँ से अब आप बड़े इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो 4x इक्वल 83। अब प्लस 3 है, इसको हम इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो इधर ये माइनस का हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इधर माइनस करने पे आता है 80, और 4 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और इधर जब हम उसको लेके आते हैं तो आता है डिवाइड की फॉर्म में, और 4 से जब हम डिवाइड करते हैं 4 2 8 0, तो x इज इक्वल टू हो गया 0। तो x क्या था बच्चों, फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट इंटीजर था, या स्मॉल इंटीजर्स भी आप लिख सकते हैं, मैं इसको फर्स्ट इंटीजर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल चुका है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अब हम सेकंड इंटीजर लिख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर जो सेकंड इंटीजर था वो था बच्चों हमारा x प्लस 1। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू आई है यहाँ पर 20 और प्लस 1। ठीक है, तो हो गया 21। ये आपके आंसर निकल गए। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अब हम करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 जैसा कि मैंने आपको रीड करके बताया था कि हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है मोनिका की। ठीक है, यहाँ तो लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन आपने देख ही लिया। लेट मोनिका प्रेजेंट एज इक्वल टू x। ठीक है, इस मैं क्वेश्चन को एक बार फिर आपसे रीड करा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आफ्टर 10 years मोनिका विल बी 3 times एज ओल्ड एज शी वाज 4 years ago, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर
तो आफ्टर 10 ईयर्स भी लिख लेते हैं, कितनी एज होगी आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो मोनिकाज एज लिख लेते हैं। तो बच्चों मैं आपको मोनिकाज एज, ठीक है, तो मोनिका की उम्र होगी यहाँ पर आफ्टर 10 ईयर, तो 10 ईयर के बाद तो बढ़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं 10 को ऐड कर देते हैं इस तरीके से। अच्छा 4 ईयर्स अगो कितनी होगी, कम होगी, तो लिख लेते हैं यहाँ पर मोनिकाज एज। तो 4 ईयर्स अगो कितनी होगी, जितनी अब है, अब तो हमने एक्स ली ना, प्रेजेंट एज एक्स है, तो इसमें से 4 ईयर माइनस कर दो। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें देखो मैं एक तरफ तो लिख लेता हूँ 10 ईयर के बाद की एज, और एक तरफ लिख लेते हैं 4 ईयर पहले की एज। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अब इसमें कहा गया है, एक चीज़ कही गई है कि 10 ईयर के बाद ये जो एज है ना, उसकी जो प्रेजेंट एज है 10 ईयर के बाद क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। अगर देखो ये 3 टाइम्स हो गई, आपको तो नहीं दिखाई दे रहा ना 3 टाइम्स है, ये हो गई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 ईयर के बाद 3 टाइम्स हो जाएगी। अगर हमें इक्वल बनाना है तो हमें इसको नहीं, इसको 3 टाइम्स करना होगा, तो इक्वल बन जाएगी। तो x + 10 और इक्वल यहाँ से 3x और 3 माइनस का साइन, 3 × 4 = 12। ठीक है ऐसे। अब हमें क्या करना है, 3x को इधर ले आना है, पहले x लिख लेते हैं, x - 3x इक्वल ये -12, और ये +10 है, इधर आकर ये -10 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों माइनस प्लस माइनस होते हैं, 3 में से 1x माइनस करें तो -2x बचेगा, और इधर होते हैं माइनस माइनस, ये भी ऐड कर देते हैं, टुगेदर लिखते हैं -22, -12 और -10 -22, तो माइनस से माइनस का साइन हम काट देते हैं। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर बच्चों 22/2, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हम कर देते हैं डिवाइड 11, तो x इक्वल आ गया 11। और x क्या था बच्चों, उसकी प्रेजेंट एज थी। ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी आ गई 11। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार हिंदी में, इंग्लिश में, मोनिकाज प्रेजेंट एज इक्वल टू 11 ईयर्स। ये आपका आंसर आ गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीखकर दूसरों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।